नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। दरअसल एक बात थी मेरे जहन में जो कई दिनों से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ऐसा एक विषय है जो हम सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है हमारे जीवन में, और आने वाले जनरेशन्स के लिए भी वो इम्पोर्टेंट रहेगा। वो टॉपिक है दोस्तों स्कूलिंग। तो स्कूलिंग हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है जहाँ पर हम जिस जो वो पार्ट है वो हम भूल नहीं सकते अपने लाइफ का, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है अपने लाइफ का। और ऐसे कई साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि वो जो हम कितने भी हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, हम जो बचपन में हमारा जो ओहदा था हमारे माँ बाप के नज़रों में और हमारे दोस्तों के नज़रों में, हमारे अध्यापकों की नज़रों में, शिक्षकों की नज़रों में, तो हमारा जो सेल्फ वर्थ है हम उसी पे बेस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक पार्ट ऑफ आप जो चाइल्डहुड में आपके माइंड में आपका जो इमेज जो फिक्स हो जाता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस चीज़ के लायक है, आप कितनी कामयाबी हासिल करने के लायक है, वो वहाँ पे सेट हो जाता है। फिर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो जल्दी बदलता है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बदल नहीं सकते, पर इतना आसान नहीं है। शायद आपको किसी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़े, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़े, किसी मेडिटेशन टेक्निक की ज़रूरत पड़े, कभी दवाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम जो बचपन में या स्कूल में आपके जो लग जाते हैं, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ वो अटैच रहते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, इसको जल्दी से आप शेक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि स्कूलिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए, और जितना हो सके ओपनली बात करनी चाहिए। स्पेशली माँ बाप को जिनके छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूल जा रहे हैं, तो उनको इस चीज़ पर सोच लेना चाहिए। एसेंशली मैं जो देख रहा हूँ कि आजकल जो माँ बाप है वो स्कूल को अपने लिए फ्री टाइम, बच्चों का जो स्कूल टाइम है वो अपने लिए फ्री टाइम मान के चलते हैं। इतना टाइम के लिए तो हम फ्री हो गए भाई, बच्चे स्कूल में हैं, अब मैं काम पर जा सकता हूँ। या जितनी औरतें हैं वो हाउसवाइफ है, बोलते हैं बच्चे स्कूल चले गए, अब मैं घर के काम देख सकती हूँ या फिर कुछ और कर सकती हूँ। तो ये माइंडसेट बन गया है। ये बहुत गलत माइंडसेट है दोस्तों, क्योंकि स्कूल जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, वो उसके कैरेक्टर का बिल्डिंग ब्लॉक्स बन सकता है। वहाँ पर जो सिखाया जाता है वो जो बिलीफ सिस्टम है, वो तो थॉट प्रोसेस है, वो बच्चों के कैरेक्टर का बिल्डिंग ब्लॉक्स बन सकता है। तो अगर आप अपने रिलीफ के लिए उसको स्कूल भेज रहे हैं तो ये आप बहुत ही गलत तरीके से स्कूल को देख रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप अपने बच्चों की कामयाबी चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके जो ये लेजीनेस है कि एक्टिव रोल अगर आप नहीं लेंगे उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में बच्चे के, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो हम चलिए अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स। हाँ, हमारे देश में दोस्तों स्कूल एक तो हमारा देश जैसे आज़ाद हुआ 1947 में, तब से लिटरेसी रेट था हमारे देश की 18%, और अब जाकर 70% के आसपास है, प्लस माइनस 10% पकड़ लीजिए। पर मैं समझता हूँ कि -10% के वहाँ तक ही है, क्योंकि थोड़ा ओवर एस्टिमेटेड है जो भी लिटरेसी रेट है वो, इसलिए क्योंकि उसका बराबर वो नहीं किया जाता है। वो कितना लिटरेट है और कितना लिख पढ़ सकते हैं, इसका जो टेस्टिंग पैरामीटर्स है वो भी उतना सॉलिड नहीं है। तो प्लस माइनस 10% टू 70% टू 65 टू 75% के रेंज में हमारे देश की लिटरेसी है आज ये। और हमारा देश काफ़ी गरीब भी था, अब भी काफ़ी एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं। तो ज़िंदा रहने की मारामारी ही इतनी ज़्यादा है कि पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छे से हो नहीं पाई काफ़ी जनरेशन्स की हमारे देश में। सर्वाइवल ही बहुत टफ रही है। लेकिन आप सिचुएशंस
में सुधार आ रहा है धीरे धीरे। खैर अब तो थोड़ा कुछ समय तक तो थोड़ा परेशानी है कोरोना वायरस के कारण, पर जनरली अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी थोड़ी करके बेहतर होती जा रही है। पर जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो मुझे लगता है जो ब्रिटिशर्स बनाकर गई थी, वही स्कूलिंग सिस्टम अब भी चल रही है। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों की बहुत ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो एक सेट फॉर्मेट में चल रहा है, बिल्कुल इंटरैक्टिव नहीं है। बच्चों के ओपिनियंस नहीं लेते, माँ बाप के ओपिनियंस को कंसिडर नहीं किया जाता। जस्ट एक टॉप डाउन अप्रोच है कि किसी ने डिसाइड कर लिया कि ये पढ़ाना है तो ये पढ़ाना है, बच्चों को ये पढ़ना है तो ये पढ़ना है। अब 40-50% मतलब या 50 से थोड़ा ज़्यादा आप पकड़ लीजिए, मतलब 55-60% ऑफ पॉपुलेशन ने मतलब अपने लाइफ में सुधार लाया है यहाँ पर। इसी सिस्टम से एजुकेशन को पूरा करके कई जनरेशन्स के लाइफ में सुधार आया है। तो इसलिए हम इसको सही मान के चल रहे हैं और हम बच्चों से ये बोल रहे हैं कि कितने करोड़ों लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को फॉलो करके सुधार लाया है, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते। तो ये माइंडसेट है हमारा। हमारे जो बच्चों के मिस्टेक्स को थोड़ा ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं, और क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे यूज़ करके अपने लाइफ को बेहतर बनाया है, उस फैक्ट को भी हम ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं और हम फ्लॉज ही नहीं देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट का। हम इतना देखो, इसमें मुझे ये भी पता है कि कई माँ बाप ऐसे हैं जो दोनों मतलब जहाँ पर दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं और सर्वाइवल ही बहुत टफ है, मैं समझ सकता हूँ। पर लेकिन अगर आप बच्चों के एजुकेशन और उसके कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये जो सर्वाइवल आपके लिए भी टफ़ है, तो बच्चों के लिए भी आगे जाकर टफ़ रहेगा, क्योंकि वो मेंटली टफ़ हो ही नहीं पाएगा। दरअसल बच्चों से हमको सबसे पहले ये उम्मीद या उनसे हमें उनको ये सिखाना है कि वो मेंटली कैसे टफ़ हो, ताकि है ना। और मेंटल टफनेस तब आता है जब उसका बच्चे का कैरेक्टर जब स्ट्रॉन्ग होता है। और एक बार बच्चे का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो गया और वो मेंटली टफ हो गया, तो जो छोटे मोटे फेलियर्स है उसको ओवरकम करना बहुत ही आसान हो जाता है। जब तक मेंटली टफ नहीं होता तभी उसे छोटे मोटे फेलियर्स है वो इफ़ेक्ट करता है, और जब छोटा फेलियर वो आगे जाकर बड़ा फेलियर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ का जो स्कूलिंग सिस्टम है इस चीज़ को बिल्कुल ही एड्रेस नहीं करते। आप मुझे बताइए कि आपके जो लाइफ में आप जब स्कूल में थे, ऐसे कितने ओकेजन्स थे जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में आप अपने पेरेंट्स के साथ गए और टीचर ने आपके माँ बाप से कहा कि इसके कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, इसके कैरेक्टर पे काम कीजिए, इसके डिसिप्लिन पे काम कीजिए। ये तो बहुत लोगों ने कहा होगा क्योंकि ये शरारती है तो इसे डिसिप्लिन करवाइए। पर कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस, ये इन दो चीज़ों पे काम करने के लिए कितने माँ बाप को एडवाइस मिला है, और अगर एडवाइस मिला है तो कोई रास्ता बताया है कैसे बिल्ड किया जा सकता है? नहीं। और वो इसलिए क्योंकि टीचर्स खुद यहाँ पर जस्ट अपना काम करके घर जल्दी भागने के लिए आते हैं। बहुत ही सैड सिचुएशन है दोस्तों कि टीचर्स को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और माँ बाप के जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो बेटर स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो साधारण स्कूल में भेजते हैं। अब मैंने ये भी देखा है कि अगर पेरेंट्स एजुकेटेड है तब भी उनको कोई आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में मतलब जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम मतलब जैसे दुनिया बदल रहा है, उसके हिसाब से बच्चों के एजुकेशन को किस दिशा पर लेकर जाना है, ये माँ बाप को ही नहीं पता है। और ये मैं उन माँ बापों की बात कर रहा हूँ जो एजुकेटेड है। जो एजुकेटेड नहीं है तो उनकी हालत तो और भी ख़राब है। फिर माँ बाप को लगता है कि मैंने तो अपने बच्चे के पीछे इतना खर्चा किया, ये किया वो किया, फिर भी मुझे मतलब बच्चे को रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है।
क्यों उसको पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्यों ये बहुत मस्ती करता है, या कोई गलत दोस्तों के साथ घूमता है, या बुरी संगत में रहता है। तो ये सारी चीज़ें उनको बॉदर करती है। पर ये सारी चीज़ों पर बॉदर करने से पहले उन माँ बाप से मेरा एक सवाल है, या उन टीचर से सवाल है कि आपने कभी किड बाय किड हर बच्चे के कैरेक्टर पे फोकस करने का सुझाव माँ बाप को दिया है? या माँ बाप से मेरा ये सवाल है कि आपने कब सोचा है कि नहीं, मैं इसका कैरेक्टर बिल्ड करूँगा, ये साल मैं इसके अंदर कुछ ऐसे आदतें डालूँगा जो डिसिप्लिन, कुछ ऐसी चीज़ें ऐसे करवाऊँगा, कुछ ट्रिक्स उनसे अपने बच्चों को दूंगा, कुछ ऐसे एक आइडियाज़ दूंगा, कुछ ट्रिक्स दूंगा, जिससे डे बाय डे इसका कैरेक्टर डेवलप हो, डिसिप्लिन सीखे, और जो है मेंटली स्ट्रांग हो डे बाय डे। वो किसी चीज़ के आप ये चीज़ करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सिखाने के ज़रिए, या कोई आर्ट फॉर्म के ज़रिए भी ये करवा सकते हैं। जो चीज़ आपको, या कोई माँ बाप अपने बच्चों को अपने साथ जो है, वो जो बिज़नेस करते हैं, स्पेशली बिजनेसमैन जो है, वो अपने बच्चों को अपने साथ बिज़नेस में रखते हैं, और वो बिज़नेस सिखाने के ज़रिए अपने बच्चे का कैरेक्टर डेवलप करते हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्निक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बाद में हम थोड़ा डिटेल में हम उसके बारे में बात करेंगे। पर ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों से, ये सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों का कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे स्कूल्स में इसकी बात की नहीं जाती है, सिर्फ मार्क्स की बात की जाती है, सिर्फ ये बात की जाती है कि भाई तुम अच्छे नहीं पढ़ते, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। ऐसा भी हो जाता है, तुम फेल होते हो तो तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। तो कम मार्क्स होना और कैरेक्टर बुरा होना दो अलग चीज़ें हैं। पर कम मार्क्स जो है, फेलियर को हम कैरेक्टर के साथ एसोसिएट करते हैं, जबकि फेलियर एंड कैरेक्टर आर इंडिपेंडेंट। फेलियर इज द रिजल्ट ऑफ एन एंडेवर। कुछ चीज़ें आप करते हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, या आप उसमें नाकामयाब हो सकते हो। इससे आपके कैरेक्टर का लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो कैरेक्टर में कहीं ना कहीं एक वीकनेस है। अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो कैरेक्टर में वीकनेस है। कोई बच्चा कंसिस्टेंटली कोशिश कर रहा है और कभी कभार फेल हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोशिश ही नहीं कर रहा है तो वीकनेस है। तो कोशिश नहीं कर रहा ये प्रॉब्लम है, फेल हो रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही है तो समझाने का तरीका आपने कभी देखा है क्या? जो टीचर ने कैसा समझाया वो तरीका में कोई बोरिंग तरीका है क्या? बोरिंग है तो बोलो बोरिंग है। अरे दुनिया आगे बढ़ा है, टीचरों को भी तो आगे बढ़ना चाहिए, हैं? दुनिया आगे बढ़ गई है, टीचर वही पुराने ज़माने के मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चों को बोरिंग ही लगेगा। तो आपने कभी वो चीज़ को एग्जामिन किया क्या? उस चीज़ पर गौर किया है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर बच्चा डेली पढ़ नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं वो लेजीनेस है उसके कैरेक्टर में। तो उस चीज़ पर काम करना कि इसको मैं एक्टिव कैसे बनाऊँ। मार्क्स जो है वो कभी अच्छा आएगा कभी अच्छा नहीं आएगा, डिपेंडिंग थोड़ा बहुत उस सब्जेक्ट के इंटरेस्ट पे भी करता है, कितना उसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है बच्चे को, तो उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है मार्क्स। बहुत ही उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट तो सारा दिन वही पढ़ता रहेगा, उसमें फर्स्ट आएगा, बाकी सब में मार्क्स थोड़े कम पड़ जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें भी होती है। तो इसका मतलब, तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पढ़ने में वीक है, उसको सब्जेक्ट में उसके इंटरेस्ट जगाना ये है, ये जो बात है ये इस बात पर गौर करना चाहिए। तो जो दुख की बात है दोस्तों तो यही है कि हमारे देश में बच्चों के कैरेक्टर पर गौर नहीं किया जाता, उनको उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं बताते जिससे कैरेक्टर बिल्ड हो। तो मेरा ये मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए
जो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल नहीं भेज सकते, पर एट द सेम टाइम कम कम इन्वेस्टमेंट में या कम पैसा खर्च करते हुए अपने बच्चों का कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ जो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे के कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा सुधार आ सकता है। तो ये 3 एक्टिविटी है जो आप यूज़ कर सकते हो उसका कैरेक्टर, अपने बच्चों का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और कहीं ना कहीं कैरेक्टर जब स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने बच्चों को थोड़ा सा फियरलेस बनाना होगा, थोड़ा उनको डरना नहीं है, उनको निर्भय बनाना है आपको। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहला जो है चीज़ है डिसिप्लिन सिखाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो दोस्तों है मार्शल आर्ट्स। जैसे आपके बच्चे 5 या 6 साल के हो जाए या किसी भी उम्र के बच्चे हैं, अगर वो 15-20 साल के भी हैं, या आपको खुद के अंदर कुछ डिसिप्लिन लाना है, आप खुद भी मैं पेरेंट्स से कहता हूँ आप खुद भी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग स्कूल में चले जाइए अपने बच्चों के साथ, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने बच्चों के साथ भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई सा भी एक मार्शल आर्ट्स आप ले लीजिए, या कराटे ले लीजिए। आपको अगर कराटे जाना है तो कराटे में कई सारे स्टाइल्स है, शोटोकॉन है, बूडोकॉन है, आजकल तो किक बॉक्सिंग भी है और बहुत सारे स्टाइल्स है। पर आप कोई बेसिक सा सस्ता वाला कराटे ले लीजिए, कोई भी एक मार्शल आर्ट चलेगा, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव उस चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। सस्ता वाला कराटे या कुछ भी आप कर लीजिए, उसमें डाल दीजिए कराटे। तो इससे क्या होता है कि इससे उस बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसको ऐसा फील होता है कि वो वीक नहीं है, ऐसा फील होता है उसको, ऐसा फील होता है कि वो अपने आप को अपना जो है डिफेंस वो कर सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। किसी प्रॉब्लम में हो तो उसको सेल्फ डिफेंस की टेक्निक वहाँ पे सिखाई जाती है, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है उस चीज़ से, कोई उसको डरा नहीं सकता, ऐसा उसको फीलिंग आता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सेल्फ डिफेंस सीखिए, थोड़ा डिसिप्लिन सीखे। उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक टीचर के अंडर जाए और वहाँ पर सीखे प्रॉपरली कराटे। तो एक जो है वो मार्शल आर्ट्स है। तो मार्शल आर्ट्स बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो उसका कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। अगर आप देखेंगे कितने भी बड़े एक्टर्स हैं, अब देखिए सारे एक्टर्स ने अपने बच्चों को कराटे स्कूल में डाला है। अगर आप 2 जनरेशन पीछे चले जाएंगे तो किसी भी एक्टर के बच्चे कराटे या कुंग फू ऐसा कुछ करते नहीं थे। अगर आप 30 साल पहले देखें, 30-40 साल पहले, तो कोई ऐसा कराटे कुंग फू ऐसा कोई मतलब बहुत ही कम एक्टर्स के बच्चे जो करते थे ये सारी चीज़ें। आजकल आप देखिए जितने भी बड़े एक्टर्स हैं वो सभी एक्टर्स ने अपने बच्चों को कराटे कुंग फू ऐसे टाइक्वांडो क्लासेस में डाला है। इसका एक और कारण यह है कि सभी एक्टर्स अपने बच्चों को अक्षय कुमार जैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार ही जहाँ तक मुझे याद है अक्षय कुमार ही पहला जो मार्शल आर्टिस्ट फुल फ्लेज्ड मेन स्ट्रीम हीरो बनकर आया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो अक्षय कुमार का वो इन्फ्लुएंस रहा है कि वो मतलब सभी एक्टर्स जो उसके को एक्टर्स हैं उनके जहन में घुस गया है वो उसकी पर्सनैलिटी। तो वो खुद तो नहीं बन पाए तो अपने बच्चों को अक्षय कुमार जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ हद तक, तो वो भी हो सकता है। पर डेफिनेटली जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बच्चों का बहुत बढ़ जाता है मार्शल आर्ट से। तो बहुत ज़रूरी है कि कोई सा भी एक मार्शल आर्ट्स जो आपके घर के पास ही हो क्लास, और ज़्यादा फीस भी ज़्यादा ना हो, और ताकि बच्चों को आप लेकर आ पाए और उसको पिकअप एंड ड्रॉप भी आसानी हो। अगर स्कूल के अंदर ही है तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अब स्कूल ख़त्म होने के बाद इस डायरेक्ट कराटे करके वो सब होने के बाद आप बच्चों को घर ला सकते हैं। तो ये एक है। तो पहला है मार्शल आर्ट्स, कोई सा भी एक मार्शल आर्ट्स अपने बच्चों को सिखाइए। दूसरी चीज़ जो है वो है स्विमिंग। देखिए दोस्तों, स्विमिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एक लाइफ सेविंग स्किल है। जो स्विमिंग जिससे आता है वो पानी से कभी मतलब डरता नहीं। जबकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब स्विमर बन गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप गहरी समुंदर में आप कूदेंगे और स्विमिंग करने गए, ऐसा नहीं। आपको समुंदर से डरना है और कॉशियस रहना है और कहीं भी मतलब कुछ भी पागलपन नहीं करना है। पर एट द सेम टाइम ये भी आपके जान बचाने में, मतलब कितने लोग हैं जो अगर उनको बेसिक स्विमिंग आता तो शायद उनकी जान बच जाती थी। कितने छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं ये नदियों में, ये तालाबों में।
तो बहुत सारे आप देखेंगे कि अगर उनको बेसिक स्विमिंग आता तो वो बच भी सकते थे। तो वो है, तो स्विमर बनना है। और स्विमिंग एक ऐसा भी चीज़ है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे हैं उनको टाइम नहीं मिलता है। सुबह उनका जो स्कूल होता है, शाम में ट्यूशन होता है, फिर जब ट्यूशन जब तक ख़त्म होता है तब तक अंधेरा हो जाता है, फिर खेलने जितने बच्चे खेलने आते हैं वो सब घर चले जाते हैं, तो कोई रहता नहीं उसके साथ। तो फिज़िकल एक्टिविटी के लिए मतलब कोई खेलने के लिए कोई पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। और अंधेरा हो जाता है तो कोई बॉल दिखाई नहीं पड़ता, तो कोई या बैडमिंटन नहीं खेल सकता क्योंकि कॉक नहीं दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता है बच्चा। तो अगर उसको स्विमिंग आता है तो किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, अकेला ही जा सकता है, अकेला ही जा सकता है बच्चा और स्विमिंग पूल में, और वहाँ पर लैप्स जो है मतलब वो कर सकता है। और मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि स्विमिंग में एक और ख़ास एक्स्ट्रा एलिमेंट ये है कि स्विमिंग में आप जाएंगे तो ज़्यादातर इंडिया में जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्विमिंग पूल्स हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक बेसिक फ़ीस होता है और एक एडवांस्ड होता है। बेसिक जो होता है वो जनरली जस्ट स्विमर का जो थप्पा है वो लगाने के लिए होता है कि बेसिक स्विमिंग आपको आता है, तो स्विमर का वो स्टैंप लगा देते हैं आपके आई कार्ड पर। और फिर एक और आप देखेंगे कि एक और बैच होगा जहाँ पे कुछ बच्चों को प्राइवेटली वो लोग सिखा रहे हैं एक्स्ट्रा फीस लेकर। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने बच्चों को प्राइवेटली थोड़ा एक्स्ट्रा सिखाइए, क्योंकि बेसिक में जो मैंने देखा जो बेसिक स्टाइल है स्विमिंग का, उसमें वो लोग साइड स्ट्रोक नहीं सिखाते हैं। आप गूगल करके देखिए साइड स्ट्रोक के बारे में, आपको पता चलेगा साइड स्ट्रोक इज़ द लाइफ सेविंग स्ट्रोक। मतलब साइड स्ट्रोक वो है जिसमें ताकत कम लगती है, स्टैमिना कम लगता है और आप लंबे डिस्टेंस तक स्विम कर सकते हो। तो स्विमिंग अगर आप करते हो तो मैंने आपसे जैसा बताया कि वो बेसिक जो है, अब जैसे नॉर्मली जिन्हें जो स्विमिंग पूल जो स्विमिंग क्लासेस नहीं जाते खुद से सीखते हैं, वो जो नॉर्मल स्टाइल है दैट इज़ नॉट द, उससे आप ज़्यादा लंबा स्विमिंग नहीं कर सकते। तो यू हैव टू लर्न साइड स्ट्रोक। साइड स्ट्रोक आपको सीखना ही है, भले आप बाकी स्ट्रोक्स ना सीखिए तो भी चलेगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देखिए, ये एक स्ट्रोक सिखवा के लीजिए एटलीस्ट साइड स्ट्रोक। जो आपने जो देखा रहेगा कि फ्री स्टाइल स्विमिंग में जब रेस होता है, फ्री स्टाइल रेस होता है, तो कुछ लोग उसको फ्री स्टाइल बोलते हैं, तो एक्चुअली फ्री स्टाइल नहीं होता है। फ्री स्टाइल मतलब आपको जैसा स्विम करना है वैसा कीजिए। तो फ्री स्टाइल में आपने देखा रहेगा, फ्री स्टाइल स्विमिंग में जो साइड में से वो लोग सांस लेते हैं और मुंडी पानी में मतलब और पानी के अंदर सांस छोड़ते हैं, तो माउथ से सांस लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं पानी के अंदर। तो बहुत लोग इसे गलती से फ्री स्टाइल बोलते हैं, फ्री स्टाइल नहीं है। फ्री स्टाइल क्या होता है कि फ्री स्टाइल मतलब फ्री स्टाइल, आपको जो स्टाइल में स्विमिंग करना है उस स्टाइल में स्विमिंग कीजिए। ओलंपिक्स में आपने देखा होगा फ्री स्टाइल कॉम्पिटिशन। तो फ्री स्टाइल क्या होता है कि जो स्टाइल में आपको करना है वहाँ पर अगर आपको बटरफ्लाई स्ट्राइक या बटरफ्लाई स्टाइल में करना है स्विमिंग तो आप वहाँ वो भी कर सकते हैं, पर सबसे फास्टेस्ट स्टाइल साइड स्ट्रोक वाला स्टाइल होता है। इसलिए सभी स्विमर्स है जो फास्ट स्विमिंग करना चाहते हैं वो साइड स्ट्रोक करते हैं। उसमें आप फास्ट भी कर सकते हैं, स्टैमिना भी कम लगता है, तो आप लंबा भी कर सकते हो, तो वो लाइफ सेविंग स्ट्रोक है। तो स्विमिंग जाकर अगर आपने वो नहीं सीखा तो आपने बेसिक चीज़ ही नहीं सीखा। तो बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि साइड स्ट्रोक सीखिए स्विमिंग में। तो पहला जैसा मैंने आपको बताया मार्शल आर्ट सीखना है, अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना है आपको, और दूसरा जो है स्विमिंग सिखाना है। और स्विमिंग में थोड़ा हो सके तो बाकी सारे स्ट्रोक्स नहीं, पर इस स्ट्रोक के लिए सिर्फ एक स्ट्रोक के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि एक ही स्ट्रोक एक्स्ट्रा सिखा और उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना है, तो वो आप करवा सकते हैं साइड स्ट्रोक, बिकॉज इट इज़ द लाइफ सेविंग स्ट्रोक। आप गूगल करके देखिए साइड स्ट्रोक क्या है, आपको पता चल जाए। किसी को यहाँ पे पता नहीं, सबको स्विमिंग, सब बोलते हैं कि मुझे स्विमिंग आता है पर साइड स्ट्रोक नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से अगर स्विमिंग आपको साइड स्ट्रोक नहीं आता है तो स्विमिंग ही नहीं आता, क्योंकि आप ज़्यादा लंबा तैर ही नहीं सकते। अगर आप 1 किलोमीटर भी तैर नहीं सकते, इतना तो बेसिक स्टैमिना होना चाहिए कि आप 1 किलोमीटर तैरें। अगर 1 किलोमीटर आप तैर नहीं सकते तो अपनी जान आप बचा नहीं पाएंगे, कभी प्रॉब्लम में फंस पड़ गए तो साइड स्ट्रोक सीखना बहुत ज़रूरी है। और साइड स्ट्रोक सीखने से बच्चे को ये भी समझ में आता है कि स्विमिंग में डिफरेंट टेक्निक्स है जहाँ से उसका स्टैमिना वो बढ़ा सकता है और लंबे समय तक स्विमिंग कर सकता है। क्या पता वो स्विमर ही बन जाए और स्विमिंग में ही कुछ चैम्पियन बन जाए, क्या पता इंडिया को 2-4 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी दिला दे। तो साइड स्ट्रोक ज़रूर सिखाइए अपने बच्चे को। तीसरी चीज़ है वो प्लेजर वाली एक्टिविटी है,
वो है कोई कोई सा भी एक, आप कौन सा भी एक, कोई सा भी एक आप अपने बच्चे को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सिखाइए। कोई भी हो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उन्हें गिटार ही सिखाना है या कि पियानो सिखाना है, कीबोर्ड सिखाना है। कोई भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सिखाइए या उसे गाने की क्लासेस में डाल दीजिए। जो गाना या फिर डांस हो गया, जो डांस भी ट्रेडिशनल डांस कीजिए। ये जो मूवी का जो कंटेम्प्रेरी डांस है ये नहीं, जो ट्रेडिशनल है। पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यही है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने आना चाहिए बच्चों को। कोई भी एक, कोई सा भी एक, आप गिटार भी बजा सकते हैं, आप ड्रम बजा सकते हैं, आप बजा सकते हैं, कोई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। क्योंकि वो प्लेजर वाली एक्टिविटी है, उससे माइंड जो है वो खुल जाता है। क्योंकि आप दोनों हाथ उसमें यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे कि आप पियानो कीबोर्ड बजाएंगे तो आप दोनों हाथ यूज़ करेंगे। आप मुझे ये मत बोलिए कि टाइपिंग में भी दोनों हाथ यूज़ होता है, कि बच्चों को आप टाइपिंग नहीं करवा सकते, बोर हो जाएगा वो, तो ज़्यादा देर करेगा नहीं। तो आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात कीजिए। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो वायलिन है, वो पियानो है, वो कीबोर्ड है, या ड्रम्स है, या तबला है, तो कोई सा भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों को बजाना ज़रूरी है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का खासियत ये है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते वक्त दोनों हाथ यूज़ होता है। जब आप राइट साइड अपना राइट हैंड यूज़ करते हैं, दाहिना हाथ यूज़ करते हैं, तो आपके बाएं ओर का जो दिमाग वो खुल जा, मतलब वो काम करता है। और बाया हाथ यूज़ करते हैं तो दाहिने साइड का जो आपका ब्रेन है वो यूज़ होता है। तो वैसे अगर आप दोनों हाथ यूज़ करेंगे तो आपके दोनों, आपका जो दिमाग है उसका दोनों साइड का दिमाग आपका यूज़ होगा। तो इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपने बच्चों का जो है इंटेलेक्ट बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सेंस इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। इस पे भी कई सारी रिसर्च हुए हैं, आप गूगल में देख सकते हैं। ये मैं अपनी खुद के मन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजाते हैं तो आपका जो ब्रेन पावर है बढ़ जाता है। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो उसके वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेलिजेंट मैन बोला जाता था उसको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को, साइंटिस्ट में, वो एक बहुत ही बढ़िया वायलिन प्लेयर था। और जब भी एल्बर्ट आइंस्टाइन को जब भी प्रॉब्लम होती थी, कोई मैथमेटिकल फार्मूला, जब कोई मैथमेटिकली वो प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करता था और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश, और जब भी वो फंस जाता था, जब अटक जाता था और ज़्यादा आगे नहीं जा पाता था, तो वो मैथ्स के प्रॉब्लम को छोड़कर साइड में अपने वायलिन बजानी शुरू कर देता। और वो बोलता था कि 20 मिनट वायलिन बजाने के बाद अपने आप मुझे आइडियाज़ आते थे और मैं अपने काम को आगे बढ़ाता। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो मतलब दुनिया में अब सबसे तेज़ दिमाग वाले इंसान को भी वायलिन की ज़रूरत पड़ी थी। तो ये बात तो तय है कि आप और हमको तो उस चीज़ की ज़रूरत है, और हमारे बच्चों को भी उस चीज़ की ज़रूरत है। तो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत ज़रूरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की ओर से ये हमको मिला हुआ ज्ञान है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जब मरा तो उसके ब्रेन को काट कर उन्होंने उसका ऑब्जर्वेशन किया था, तो उसमें उसके ब्रेन में कई पोर्शन थे जो साधारण ब्रेन से ज़्यादा बड़े थे। पहले उनको लगा कि ये यार, क्योंकि ये बहुत सोचता था इसकी वजह से, बाद में उनको पता चला कि नहीं, ये वायलिन बजाता था उसकी वजह से। तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट चेंज भी कर सकता है और एनहांस कर सकता है और बढ़ा सकता है, जो आपके जो डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके काम आएगा। वो जो एनहांसमेंट है वो, उससे आप और बेटर आप सोच पाएंगे, आप और लॉजिकल और क्लियर थिंकर बन पाएंगे। तो ये 3 चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। पहला जो है वो मार्शल आर्ट्स अपने बच्चों को सिखाइए, दूसरा स्विमिंग सिखाइए, और तीसरा कोई सा भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सिखाइए। ये फ़िलहाल के लिए जो छोटी उम्र में बच्चों को डांस और गाने से थोड़ा दूर रखिए। मतलब सिंगिंग कराना है तो कराइए, जो क्लासिकल सिंगिंग है वो कराइए, बट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाइए। इंस्ट्रूमेंट जब अगर वो बजाएगा तब उसके हाथों को यूज़ करना पड़ेगा। तो हाथों को, जब दोनों हाथों को यूज़ करेगा तो उसके ब्रेन में वो उसका इम्पैक्ट आएगा और एनहांस होगा उसकी थिंकिंग। तो ये है आज का मेरा, मुझे इतना ही बोलना था आज। तो ये तीन चीज़ें कराइए अपने बच्चों को ये 3 चीज़ें कराइए, उसकी लाइफ इम्प्रूव कीजिए।
और कैरेक्टर बिल्डिंग पर हम बातें जारी रखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये एपिसोड तो कमेंट्स पे लिखकर मुझे बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या आगे आप क्या किन चीज़ों पे नॉलेज आपको चाहिए, पेरेंटिंग रिलेटेड या कोई भी चीज़ रिलेटेड अगर आपको चाहिए नॉलेज, और मैं अगर आपके साथ मेरी नॉलेज आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ तो बिल्कुल मैं करूँगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।